आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू BHBC न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट शिखा कौशिक। आदित्य नारायण शो के इंडियन आइडल को होस्ट करते नजर आए हैं। बीच में नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण की शादी की खबरें काफी सुर्खियों में रहती थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि नेहा और आदित्य के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में नेहा की शादी की खबरें आई हैं कि वो पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है, लेकिन अब आदित्य नारायण की शादी की खबरें भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। खतरों के खिलाड़ी 9 के फाइनलिस्ट और प्लेबैक सिंगर आदित्य नारायण जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी करने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य ने बताया कि वो इसी साल के आखिरी तक शादी करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आदित्य ने अपने रिलेशनशिप को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ 10 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब इतने साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला भी ले लिया है। आदित्य बताते हैं कि उनकी और श्वेता की मुलाकात 2010 में फिल्म शापित के सेट पर हुई थी। आदित्य नारायण आगे कहते हैं कि मैंने अपने रिश्ते को कभी छिपा कर नहीं रखा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा था, इसलिए मैंने इसके बारे में बात नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो और श्वेता करीब आए। आदित्य ने कहा कि श्वेता मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, इस बात से मैं बेहद खुश हूँ। आदित्य ने इंटरव्यू में बताया कि मैं शापित के सेट पर श्वेता से मिला और हम दोनों तुरंत एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो गए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं प्यार में हूँ और फिर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शुरू में हम सिर्फ दोस्त बनना चाहते थे क्योंकि हम दोनों बहुत छोटे थे और अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। हर रिश्ते की तरह हमने भी पिछले 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे। शादी अब हमारे बीच केवल एक औपचारिकता है जो उम्मीद है कि नवंबर या दिसंबर तक भी हो जाएगी। मेरे मॉम डैड श्वेता को जानते हैं और इसे बहुत पसंद करते हैं। मुझे खुशी है कि श्वेता मेरी पार्टनर बनने वाली है। आदित्य नारायण ने कहा कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले कैसे लोगों ने ये मान लिया था कि श्वेता और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है क्योंकि हम दोनों अपने रिश्ते की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए बाहर नहीं जाते थे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े टेंशन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि रिश्ता खत्म हो जाता है। शादियाँ इन दिनों आसानी से टूट जाती हैं, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को जानने के लिए पूरा टाइम लिया। अब इतने सालों में हमने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया है, तो अब मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को अगले पड़ाव तक ले जाने का सही टाइम आ गया है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए BHBC न्यूज के साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।